और एक नई गेम की शुभारंभ। हाँ, 670 ने बॉलिंग की शुभारंभ कर दी है। विनय जी पहला ओवर डालते हुए और डॉट बॉल के साथ शुभारंभ। सचिन जी की फिर से स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि किस प्रकार से कम रन दिया जाए। और बैटिंग के लिए कृष्णा जी और तेजस जी। और ये दूसरी बॉल डालते हुए और ये भी डॉट बॉल। कहीं न कहीं बॉल को बैट से टच करना होगा और रन का शुभारंभ करना होगा। नहीं तो हमने पिछला मैच जिस तरह देखा था कि कितना कम स्कोर पे जाके रुक गया था और फिर दूसरी टीम को बहुत आसानी हो जाती है। और ये तीसरी गेंद फुल टॉस और ये मिसफील्ड। सारी चीज एक साथ, जहां फुल टॉस हुआ, मिसफील्ड हुआ, फिर मिसफील्ड हुआ और नतीजा आप देख रहे हैं कि जहां एक रन भी नहीं होना चाहिए वहां 2 रन। बहुत अच्छा फील्डिंग और 1 रन से ही सिर्फ संतुष्ट होना होगा। जहां सोच रहे थे बैट्समैन कि ये चौके की तरफ जा रहा है। और अगली गेंद बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। बैट्समैन को जरा भी चांस नहीं दे रहे हैं, जरा रूम नहीं दे रहे हैं कि दाएं बाएं अपना बल्ला घुमा सकें। बिल्कुल सही लाइन और लेंथ में बॉलिंग डाली जा रही है। एक अच्छे ओवर की शुभारंभ हुई है और ये चौके के साथ तो जो कोशिश होती है कि पहले ओवर में ही 10 के ऊपर रन होना चाहिए, लेकिन शायद हम देख रहे हैं कि सिर्फ 10 के बदले सिर्फ 7 रन। पहले ओवर जो स्कोर बहुत थोड़ा कम दिख रहा है। बैटिंग टीम यही चाहेगी कि अगले ओवर में उसकी भरपाई की जाए और 874 के महात्मा कृष्णा जी और तेजस जी भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से आगे इस मैच को रुक करना है, किस तरह से रनों की गति बढ़ानी है। और उसी प्रकार 670 के महात्मा संदेश जी ये कोशिश होगी कि किस प्रकार से और अंकुश लगाया जाए, विकेट लिया जाए ताकि स्कोर और ना आगे बढ़ सके। तो दोनों ही टीम अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं रन बढ़ाने के लिए और 1 रन को रोकने के लिए। ये तो अगला बॉल ही तय करेगा कि कैसे रन आगे बढ़ेगा। और संदेश जी अपनी बॉलिंग के साथ और ये पहले ही गेंद पे चौके के साथ और ये ग्राउंड
अगली गेंद के लिए तैयार संदेश जी। ये 360 मारने की कोशिश, लेकिन बॉल की स्पीड बैट्समैन के बल्ले से और ज़्यादा थी निकली और सीधे ही सचिन जी के हाथों में पहुंच गई। अभी अगली गेंद के लिए फिर से सामने की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ करते समय शायद 2 रन की लेना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन फील्ड रक्षण इतनी बेहतरीन, थ्रो इतना बेहतरीन कि 1 रन से ही अपने आप को संतुष्ट करना होगा। और स्कोर अब 12 रन पहुंच चुका है। अभी भी रनों की स्पीड जो चाहिए थी शायद उतनी कम हो गई। और ये कैच का कॉल लग रहा था, लेकिन महात्मा सोच रहे थे कि पहले इसको बॉल को रुकाया जाए, और रुकाया भी। और जहाँ 4 हो सकता था वहाँ 2 ही रन दिए महात्मा ने। और अगली गेंद के लिए तैयार संदेश। और ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। बैट्समैन ने लॉन्ग दूसरी साइड नजर ही नहीं डाली। सागर पाटिल जी कृष्णा जी का साथ रहने के लिए, और 14 रन हो चुके हैं, 14 रन हो चुके हैं। बेल्स दिया जाए। और अगले गेंद के लिए और ये वाइड बॉल। अच्छा, वाइड वापस ले लिए हैं, वाइड नहीं है। लेग अंपायर से कंफर्म करने के बाद वाइड नहीं दिया है, वाइड कैंसिल कर दिया है। कैंसिल, थर्ड लेग अंपायर। 15 रन, 15 रन हो चुके हैं। थोड़ी सी मैच में रुकावट टेक्निकल चीज़ों के लिए। तब तक ड्रिंक्स मैदान में आ चुकी हैं, जहां फील्डर्स और बैट्समैन दोनों ही पानी पी रहे हैं। और सभी से भी निवेदन है कि समय समय पे पानी पीते रहें, आधे आधे घंटे पे थोड़ा सभी पानी पीते रहें, और जहाँ तक हो सके छाँव में बैठें। ताकि इस धूप जो है, गर्मी जो है,
उससे डिहाइड्रेट ना हो। तो सभी से निवेदन है कि सभी ध्यान रखें इस बात का कि समय समय में वे पानी पीते रहें, और कमेंट्री बॉक्स में भी पानी की बोतल यहाँ भेजते रहें। और ये वाइड के साथ शुभारंभ। मच्छिंद्र जी बॉलिंग की कमान संभालते हुए, और ये जिस प्रकार से बेहतरीन बॉलिंग डाली थी उसी प्रकार से बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, बहुत अच्छा। सचिन जी पूरी तरह चौकस, तैयार। किस तरफ मैं बॉल फेंकूं, तैयार हूं मैं दोनों ही साइड विकेट लेने का। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 17 रन हो चुके हैं। अंपायर के साथ थोड़ी वार्तालाप होते हुए, और दोनों अंपायर से निवेदन कि जल्द से जल्द जो कुछ इशू है उसको सॉर्ट आउट करके मैच को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आगे भी समय का ध्यान रखना है। मैचेस भी बहुत सारे हैं। और अगली गेंद मशीन जी की, और बेहतरीन बेहतरीन कैच का प्रयास कर रहे हैं सचिन जी। शायद अगर ये बॉल लग जाती स्टंप को तो आउट होते थे, बहुत ही पीछे थे महात्मा। तो एक अच्छा थ्रो, एक अच्छा प्रयास कर रहे थे कि रनआउट का, कैच तो छूटा लेकिन कोई बात नहीं, रनआउट से उसकी भरपाई कर लेते, लेकिन किस्मत ने बहुत अच्छा साथ दिया कि रनआउट नहीं हो पाए। और ये एक रन छुड़ाना चाहते थे सचिन जी के हाथों से, पर कैसे पॉसिबल है। हाथ और कृष्णा जी रनआउट होके फिर से पवेलियन की तरफ आते हुए, और सचिन जी के हाथ में अगर बॉल जाए और वो स्टंप को न जाए तो ऐसा हो भी नहीं सकता। पहला ही राउंड चल रहा है ना, पहली इनिंग चालू है ना। और ये बहुत बढ़िया शॉट, क्या ये कैच? संजय जी ने बहुत बढ़िया कैच लिया। एक शायद लग रहा था कि हम 6 सोच रहे थे या 4 की, लेकिन उस 6-4 को तब्दील करते हुए बेहतरीन कैच। कैचेस विन मैचेस। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के मदीने में, देख लो मेरे दिल के मदीने में। बहुत बढ़िया बॉल, बिल्कुल चांस नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को हाथ खोलने के लिए।
अगली गेंद और ये आसान सा कैच सचिन जी के दस्तानों में, आसान सा कैच और फिर से एक विकेट जाते हुए। सचिनला नंबर तुझ्याकडे आहे तो हा? चालत नाही याचा आवाज चार्जिंग संपला माईकवर बोल ना आता माईकवर बोल ना ओव्हर संपली त्याची अगले बॉल के लिए गौरव जादव जी और ये चौथी ओवर डालने के लिए तैयार। ये पहले तैयार थे, पीछे की तरफ बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने के लिए, लेकिन मिस कर गए। और इस ओवर में तो चांस लेना ही होगा क्योंकि आखिरी ओवर है और रन भी बनाने हैं। लेग बाय रन हर जगह से चुराने की कोशिश कर रहे हैं, पर रन है कि शायद उसका अकाल पड़ गया है और ज़रूरत है कुछ स्पेशल हिट्स लगाने के लिए। और अजय जी के बैट से ये चौका आते हुए कुछ राहत, कुछ रनों का इजाफा। मनोरमा नगर टॉस के लिए दोनों एम्पर आ जाए। नेक्स्ट मैच 613 किशन नगर दोनों कैप्टन किधर है? 875 मनोरमा नगर, उसके कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। 613 स्कोर हो गया है 25। 4 बॉल, सिर्फ 2 ही गेंद रह गई है। ये भी और ये वाइड का इशारा करते हुए अंपायर 1 रन का इजाफा, लेकिन शायद ये भी जो एक सोच थी कि ये स्कोर जो है 40-50 तक जाएगी, लेकिन अब 30 में ही सिमट के रहने की उम्मीद लग रही है। आखिरी 2 गेंदों में बड़े शॉट लगाने की ज़रूरत है ताकि ये रनों का जो रफ्तार है थोड़ा और बढ़ा सके। ये कोशिश की गई है, शायद ये कैच होगा या जी कैच, और इस प्रकार राहुल जी कैच आउट होते हुए पवेलियन की तरफ। 875 मनोरमा नगर, इनके कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। और आखिरी में हमारे ब्रह्मजीत जी, हमारे अधिकारी महात्मा ही अब उस मोर्चा संभाले हैं आखिरी गेंद के लिए। बोले भी सारी कसर मैं आखिरी गेंद में निकाल लेता हूं, मुझे तो एक ही गेंद ही काफी है सारा खेल का पलड़ा बदलने के लिए। और ये घुमा लिया है, क्या ये वाइट या फिर वाइट का इशारा है? बिल्कुल। और ये आखिरी गेंद अभी भी उसी तरह कायम है और ब्रह्मजीत पुरी जी पूरी तरह से
सोच रहे हैं कि आखिरी जो है बड़े शॉट के साथ ही इसको ख़त्म किया जाए, ताकि एक जो खिलाड़ियों का मनोबल होता है वो और बढ़ जाता है कि मिस कर गए। और ये दूसरा रन अंपायर कंफर्म करेंगे कि 2 रन होगा कि 1 रन। 1 ही रन, तो 1 रन का ऐड करते हुए स्कोर हो चुका है 28। 28 रन, 28, ध्यान रखें कि 28 रन हो चुका है। 29 जीतने के लिए चाहिए। छह सौ 70 को जीतने के लिए 29 रन चाहिए, 29 रन चाहिए। और हमने पिछले मैच में देखा था कि सेम स्कोर था, अप्रॉक्स आजू बाजू में उसे सेम स्कोर था, और वो मैच 2 ओवर में ही खत्म हो गया था। तो शायद इस बार भी यही ध्यान होगा कि ये 29 का जो स्कोर है ये 2 ओवर में ही या ज्यादा 3 ओवर में ही। तो थोड़ा सा एक बदलाव करते हुए कि 29 स्कोर हो गया है, स्कोरर ने अभी बताया कि 29 स्कोर हो गया है और 30 रन 30 रन जीतने की जरूरत है। बॉलिंग जैसे मतलब लोअर जो ये रन में है ना, जितने हर कोई नहीं लगा। हां जितना हर कोई 30 रन की जरूरत है। और जैसे 10 कह रहा था कि शायद ये 2 ओवर 3 ओवर में ही करने की कोशिश रहती है, लेकिन अब खेल अलग है, बॉलिंग अलग है, बॉलर अलग है, तो शायद बॉलिंग भी उसी तरह से डाली जाएगी कि 30 रन के स्कोर को भी किस तरह से हमें डिफेंड करना है। और मैदान पे इसी बीच सचिन जी और मंदार जी दोनों ही बैट्समैन, दोनों ही अनुभवी बैट्समैन मैदान पे आते हुए, सचिन जी और मंदार जी। सचिन जी स्ट्राइक लेते हुए, मंदर लिख दिया, पर मंदर जी लिख दिया, अभी उनका ये जो भी है वो देख लेंगे। नहीं नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जे हम लोग बैट्समैन कौन है दूसरा? सचिन मंदर 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 सचिन झंडे जी और मंदर जी वही लिख दिया, मंदर जी लिख दिया, अभी प्रॉब्लम नहीं है। और बॉलिंग के लिए सागर पाटिल जी तैयार, पहले गेंद के साथ तैयार। और पहली गेंद से ही सागर जी कोशिश यही रहेगी कि सचिन को किस प्रकार से रनों पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि सचिन जी का बल्ला बोलता है तो बोलता ही है। और देखो शुभारंभ भी वही हो चुका है कि 4 रन से बड़ी चतुराई के साथ, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बल लगाने की जरूरत पड़ी तो ताकत लगाने की जरूरत पड़ी, बस ध्यान में रखा कि कहाँ इसको प्लेस करना है, कहाँ इस बॉलिंग की रफ्तार को
और और ये कैच शायद हो सकता था, और इसी प्रकार जहां कैच आउट हो सकता था लेकिन उसको कैच नहीं हुआ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम रन आउट कर लेते हैं। और मंदा जी रन आउट होते हुए पवेलियन की तरफ। डीजे वाले बाबू जरा अभी भी हौसला है कि छोटे स्कोर को भी हम डिफेंड कर सकते हैं, सामने वाली टीम को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और इसी प्रकार बाबा साहेब जी वेलकम फिर से कमेंट्री बॉक्स में। और मैदान पे अब संदेश जी कैप्टन साहबान अब आ चुके हैं। और ये सागर जी का, और शायद ये फिर से रनआउट का चांस बन सकता था, लेकिन ओवरथ्रो का भी चांस था। और स्कोर पहुंचते धीरे धीरे शुभारंभ हो चुका है, 6 रन 3 गेंदें। और इसलिए हमारे बाबा साहब भी आ चुके हैं मंच पे, शायद प्रसादी करके आ चुके हैं। आप भी जा सकते हैं जी। और इसमें शायद सचिन जी को क्रैम्प आते हुए, अगर क्रैम्प थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो फिर सचिन जी थोड़े समय के लिए चाहिए तो बाहर रिटायर हर्ट। ये बैट्समैन जो है अपनी शारीरिक दुविधा के कारण पैवेलियन में रिटर्न आते हुए संदेश जी सचिन जी से वार्तालाप करते हुए कि ठीक है, बैटिंग कर सकता हूं मैं सर, और रहना भी चाहिए क्योंकि ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी ही एक विकेट गिर चुका है। तो ऐसे में अगर संदेश जी अगर बाहर जाते हैं तो फिर दबाव और जाता है। बहुत बेहतरीन और ये और ये आउट करार आउट। दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इस निर्णय के ऊपर आ रहे हैं। ये डिसीजन, इसके ऊपर भी शंकाएं निर्माण हो रही है, लेकिन अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन जी, और उसी मानना भी चाहिए। सारे खिलाड़ियों को उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अंपायर ने अगर उस चीज़ को डिसीजन दे दिया है तो उसको बात मानते हुए। हाँ जी, यहाँ पर भी मौर्य जी हम गुरुमत का एक मुजस्मा देख रहे हैं, गुरुमत का एक प्रदर्शन देख रहे हैं कि किस तरह से अंपायर के निर्णय को स्वीकार करते हुए, उसका सत्कार करते हुए बैट्समैन ने कोई किंतु परंतु नहीं किया जी। और पैवेलियन की तरफ बढ़ रहे हैं नए बैट्समैन। कौन आला है? नवीन कौन आला है? तेजस जी, तेजस जी उस तेज के साथ, एकदम तेजस एक्सप्रेस का नाम सुना है, तो उस तेज के साथ बैटिंग के लिए भी आ चुके हैं। और साथ में तो सचिन जी का साथ है ही है, तो तेजस जहाँ बैटिंग कर रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया तेज, उस जो जैसे कहा था तेज में, उसी तेज के साथ जितना सुंदर गेंद था, उतनी सुंदर बल्लेबाजी और उतना ही सुंदर क्षेत्र रक्षण भी हमने देखा, उतना ही बढ़िया थ्रो भी हमने देखा। तो ये एक पूरा मुकम्मल क्रिकेट हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसका प्रदर्शन हमारे सामने हो रहा है। कोई कसूर नहीं है गेंदबाजी में, न बल्लेबाजी में, न क्षेत्र रक्षण में। और अभी जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए हम तरसते हैं, ऐसे सचिन झेंडे जी जो हर तरह से ऑलराउंडर के रूप में जिनको हमने देखा है, न केवल ग्राउंड पे, ग्राउंड के बाहर भी। और ये बहुत ही सुंदर, लेकिन नहीं रोक पाए,
गेंदबाज नहीं रोक पाए इस गेंद को, क्योंकि गेंद को पता था कि वो सचिन जी के बल्ले से निकली है। शायद ब्रह्मजीत जी सोच रहे थे कि मैं क्वेश्चन दे के रुका सकता हूँ, दल थाम, लेकिन बॉल ने दल थाम नहीं किया। दल तेज होते हुए बॉल तेज। 11 रन 11, 11 रन 11, 11। 11 रन हो चुके हैं। गेंद को पता था कि सचिन जी नाराज हो जाएंगे अगर बाउंड्री के बाहर नहीं गई तो, जी इसके लिए उसको जाना पड़ा मजबूरी में। इसके पश्चात 613 और 875 की भी मैच। और सचिन जी यहाँ वहीं पर- से धरने का करते हुए गेंदबाजी की कमान तेजस जी ने थामी है। तो एक तेजस बैटिंग कर रहा है, एक तेजस बॉलिंग कर रहा हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी, तेजस वर्सेस तेजस। तेजस वर्सेस तेजस। तो देखते हैं किसका तेज ज्यादा है, बॉलिंग का कि बैटिंग का। एक ओवर झाले काय, 2 ओवर झाले, एक ओवर झाले का, एकच झाले, दोन। एक बैग मिला हुआ है और मोरिया ब्राउन जी और ब्लैक कलर मिक्सअप है। ये भी जिस मैच किसी का भी हो लेके जाने की कृपया करेंगे मंच से। और मोबाइल भी अंदर है। जैसे कहते तेजस जी तेजस को डाल रहे हैं। हाँ, बहुत ऋषि बढ़िया, द्वारा, बहुत बढ़िया। ऋषि द्वारा क्षेत्र रक्षण, उंची लहानपण कीर्ती महान, अतिशय चपळ खेळाडू म्हणून यांच्याकडे बघितलं जातं। ऋषी बुरुट जी क्षेत्र रक्षण, तेजसजीने चांगला बॉल तेजसला टाकला आणि परिणाम मात्र 0 आला। तेजस पाटिल नो बॉल, एम्पायर का इशारा नो बॉल की तरफ। और ये फ्री हिट फ्री हिट जैसे ही बैट्समैन सुनता है, उसके बैट्स जो हैं सोच में रहते हैं कि किस प्रकार से उस अगली गेंद को मैं बाउंड्री लाइन के पार फेंक दूं। और ये देखो, और इनको पता है कैच लेकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि नो बॉल पे है, फ्री हिट पे है, इसके लिए कैच लेकर कोई लाभ चलो नहीं है। फिर भी बाबा साहब जी कैच की प्रैक्टिस तो हो गई। हाँ जी, कैच की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन ये प्रैक्टिस का स्थान नहीं है। मैच खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं या मैच के पहले। फिर भी एक अच्छा प्रदर्शन दोनों टीम द्वारा। बॉल कंप्लीट झाला ना आता, एक बॉल झाला। तेजस पाटिल बहुत ही जाने माने गेंदबाज। ऐसा लगता है स्लो बॉल डाल रहे हैं, लेकिन स्लो बॉल के बावजूद उनका टप्पा सटीक होता है और उंगलियां घूमती है, इसके लिए बल्लेबाज भी घूम जाता है। जी तेजस पाटिल, ऐसा लगता है गेंद स्लो है, लेकिन फिर भी गेंद अपना करिश्मा कर जाती है, घूम जाती है, जिसके कारण बल्लेबाज बिट हो जाता है। कास्कर जी यांचं स्वागत आहे। प्रसादी झाले असं वाटते। जी और ये अगली गेंद तेजस जी के लिए, और ये शायद ऊपर की तरफ हमारे पर ये नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी और ये बहुत ही चपल क्षेत्र रक्षण देगा। हमने कहा से भाग कर आए वो ऐसा लगता है विदेश से भाग के हिंदुस्तान में आए। बहुत ही लंबा सफर तय किया उन्होंने क्षेत्र रक्षण के लिए, और फिर साथ संगत वो फ्लाइट पकड़ के वापस पे गए रिटर्न। हैं। और अगली गेंद फिर से तेजस जी के लिए, बहुत बेहतरीन बॉल।
दास कह रहा था ना कि इनकी उंगलियां घूमती है, Yes. क्यों इनके साथ हम लोग खेल चुके हैं तेजस पटेल जी के साथ। ये अच्छे बल्लेबाज है, वहीं पर अच्छे गेंदबाज है और वहीं पे अच्छे क्षेत्र रक्षक भी है। तो बोल सकते हैं कि तेजस जी की तेजस्वी हाँ। बॉल। तेजस जी का तेज चमक रहा है। ओ बहुत ही सुंदर, लेकिन अगेन नो मैन्स लैंड और भी एक रन संभव है और वो संभव हो गया है। 3 रन निकल चुके हैं, 1 रन बचा पाए हैं, लेकिन फिर भी 3 रन 19 रन हो चुके हैं। उनके खाते में, उनके दामन में, उनके अकाउंट में आ चुके हैं। और आखिरी गेंद के लिए तैयार तेजस जी, शायद इस बॉल पे कुछ कमाल कर सकें, विकेट ले सकें। ओ एलबी आउट, एलबीडब्ल्यू आउट। और ये उम्मीदों का दामन फिर एक बार लड़खड़ाता हुआ सचिन जी को एम्पायर का डिसीजन सर माथे पर। बारह बॉल 12 रन। 1239 की प्रसादी हो चुकी है बहनों की, भाइयों की। और आनंद जी आते हुए, सचिन जी का रिप्लेसमेंट करते हुए आनंद जी और तेजस जी। 18 रन 18। कन्फर्म 12 रन पाहिजे जिंकायला। 12 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता। कौन है बॉलर? राहुल जी तैयार अगली ओवर के लिए। और जब इस 12 बॉल पे 12 रन की आवश्यकता है। राहुल पाटिल जी। राहुल पाटील यांची पहिली गेंद आणि वाईड। और ये वाइड से शुभारंभ। स्पीड चांगला, परंतु दिशाहीनता या ठिकाणी आपण बघितली। अतिशय स्पीड आहे, 160 चा स्पीड आहे। पाटील साहेबांची गेंदबाजी चांगली आहे, परंतु टप्पा आणि दिशा या अतिशय 2 महत्त्वपूर्ण गोष्टी आहेत। और ये नो बॉल। फिर एक बार एम्पायर का इशारा वाइड की तरफ, क्योंकि दास ने जिस प्रकार कहा कि केवल चलने से प्रगति नहीं होगी, दिशा बहुत आवश्यक है। और ये दिशाहीनता यहाँ पर गलत टप्पा, जिसके कारण वाइड का खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी तक एक भी बॉल नहीं है। दरअसल ऐसा लग रहा है शायद बोल रहे महात्मा की बैट से मत मारो, मैं बॉल से ही आपको रन दे दूंगा। बहुत ही सुंदर। और शायद ये कैच हो सकता है। नहीं, शायद कैच पकड़ लेते तो। मौर्या जी, ये सेवा भाव है। हाथों की कैच छोड़ना मतलब सेवा भाव, बैट्समैन को जीवन दान देना। जी और इन्होंने जीवन दान दिया है, अपनी सेवा निभाई। कल मानव एकता दिवस है, जी शायद वहां पर जाना होगा उनको। जी। अभी पहले भी बॉलर ने सेवा निभा रहे थे 2 वाइड के साथ। अब फील्डर भी सोच रहे हैं कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी साथ में हैं। बॉलर और फील्डर दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। और ये कीपर के हाथ में कैच है, जिसको उन्होंने लपक लिया।
अब फिर से मैच तेजस जी उसी जैसे शॉट मारे जैसे पहला शॉट था कि चलो शायद इस बार भी सेवा भाव हो जाए, लेकिन विकेट कीपर बोला कि बहुत हो गया है, अब थोड़ा कर्म भी हो जाए। राहुल है। और ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फील्डिंग का प्लेसमेंट जो है ना बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि पीछे लगभग 2 बाउंड्री बचाई है फील्डिंग की टीम ने। जहाँ पर कांजूर की टीम हम जानते हैं कि बहुत ही परिपूर्ण है बल्लेबाजी से, गेंदबाजों से और अच्छे फील्डिंग के लिए जानी जाती है, वहीं पर मुंब्रा की टीम भी कम नहीं है। और ये बहुत सुंदर शॉट मारा है और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। डीजे दो रन चाहिए, टेंशन मत लो, खड़े रहो खाली वहां पर। रुजुल जी, कभी हार है कभी जीत है, कभी हार है कभी जीत है, बुरा नहीं मानना क्योंकि यही जीवन की रीत है। वाह 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 वाह। और इसी में क्रिकेट की जीत है। जैसे सदगुरु माता जी ने चौथे प्रण में भी कहा है कि कैसे हमें संसार और परमार्थ दोनों का संतुलन बनाए रखना है, उसी का प्रदर्शन यहाँ फील्ड पे भी हो रहा है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। आपका शेर सुनते सुनते बॉलर रुक गया कि वो भी सोचने लगा कि शेर पूरा तो होने दे, अभी भी रुक गया। अभी भी रुक गया। शायद वो मेरी भी बातें सुनना चाहता है। तो ये केवल खेल नहीं है, दिलों का मेल भी है। ओ रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्वीप में 6 रन, ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, ये हर किसी के बस की बात नहीं। और मांडुप की टीम जीत चुकी है, सचिन झेंडे जी की टीम जीत चुकी है। जल्द से जल्द सारे महात्मा आ जाएं, बाहर आ जा, बाहर जा, महापुरुष अंदर ना जाए कृपया करके। जो धनिकार सारा चीज करना है, प्यार मोहब्बत करनी है, वो कृपया करके बाहर आ जाए। और दूसरी टीम जो अगली टीम है वो अंदर आ जाए। जो अभी की जो टीम खेल रही थी बॉलिंग बैटिंग सारे बाहर मत आ जाए, कृपया करके बाहर आ जाए। और